अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स हैं, कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उस पर बात करेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद पदरोनामिंतों के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जरूरी मालूमात हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसको लाजमी तौर पे आपने गौर से सुनना है। उसके बाद हुकूमत की तरफ से एक नई इमदाद का ऐलान किया गया है, ये भी काफी अच्छी अपडेट है, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे स्पेन टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असिंदा की तरफ से एक नया कानून लागू किया गया है, इसके बारे में भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप अफेक्टेड लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में जो ताज़ा तीन तब्दीली है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हुकूमत की तरफ से नई इमदाद का जो ऐलान किया गया है, इसका लिंक मिलेगा। और स्पेन टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं, जो नया कानून आया, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इन लिंक्स को क्लिक करके आप खुद भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो इस चैनल पे नए हैं या वो दो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। उसके साथ साथ दोस्तों आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिसेंटली मैंने वीडियोस में कवर किए होते हैं, वो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, डेली बेस पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुझे आपको कमेंट्स में जो है वो शॉर्ट्स आंसर देने की बजाय आप वीडियो में लॉन्ग आंसर उस टॉपिक का ले सकते हैं। तो इस वजह से भी जरूरी है। मैंने पहले कभी भी नहीं कहा था, आज से अगर मेरी साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने वीडियोस उठाएंगे, कभी आप मेरी किसी वीडियो में नहीं सुना होगा कि मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अब मैंने जो है वो जज किया है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वही टॉपिक पूछ रहे होते हैं जो रिसेंटली मैंने कवर किया होता है। तो इस तरह से उनके पास नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे पहुंचते रहेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहेगा, क्योंकि डेली बेस पे नई अपडेट्स आ रही है। जैसे कि ये पहली न्यूज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में ताजा तीन तब्दीली। आज से 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि 18 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो दिल या दोस्त का एग्जाम दें। लेकिन आज देख लें तब्दीली कर दी गई है। जो इंस्टीट्यूट सर्वेंटे है, जो कि सरकारी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे स्पेन में, जो कि इस चीज पे काम करता है कि स्पेनिश जुबान को किस तरह से दुनिया में फैलाया जाए और इसकी तमाम जो चीजें हैं, कल्चर है स्पेन के बारे में, स्पेन की शनाख्त है, उसको किस तरह से नुमाया किया जाए दुनिया भर में। इस इंस्टीट्यूट के जो है वो तमाम काम इसके सुपुर्द है और यही वो तमाम काम करता है। जो भी नई तब्दीली आनी होती है, जो भी नया काम होता है, जो भी सारी चीजें होती हैं, वो यही करते हैं। तो इन्हीं की तरफ से नए रूल और रेगुलेशन, कवानीन बनते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं। अब इन्होंने एक नया कानून जो है वो तब्दील कर दिया है। जो मैंने आप लोगों के साथ 18 साल की बात की थी, इन्होंने उसको 16 साल कर दिया है। यानी कि 16 साल की उम्र तक जो है आप जो बच्चे हैं उनको जरूरी नहीं होगा दिल या दोस्त का स्पेन की नेशनलिटी के लिए एग्जाम देना। पहले 18 साल तक था, लेकिन अब 16 कर दिया गया है। तो 16 साल के जैसे आप ऊपर होंगे तो आपको दिल या दोस्त का एग्जाम देना जो है वो लाजम हो जाएगा। इस वजह से अगर कोई नेशनलिटी में देरी कर रहा है, इस वजह से कि कोई नहीं अभी टाइम है, कर लेंगे, उनको अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि 16 साल के बाद उनको एग्जाम देना होगा। तो उन वालदैन को अपने बच्चों को उससे पहले ही नेशनलिटी दिलवा देनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो एग्जाम ना दें। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ईसो अगर यहाँ पे की है, जो कि हमारी मैट्रिक के बराबर तकरीबन होती है, वो अगर आपने किया तो फिर भी आपके लिए दिल या दोस्त या सीसीएसई का एग्जाम देना जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सर्वेंटे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नई अपडेट आई है, उसमें ये भी कहा गया है, ये क्वेश्चन वो जो है वो पूछा गया कि कितनी मरतबा आप स्पेन नेशनलिटी का इम्तिहान दे सकते हैं। अगर बार बार फेल होते हैं तो उसमें क्या कानून लागू होता है। इसमें जो इंस्टीट्यूट सर्वेंटे है उसने कहा है कि अगर आप एक मरतबा फीस जमा कराते हैं और आप एग्जाम देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो आपके लिए सेकंड अटेम्प्ट जो है वो फ्री होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप वो भी फेल होते हैं, उसके बाद आपने दोबारा से फीस जमा करवानी है और दोबारा से बैठना है। और इसके साथ साथ कोई भी इसमें कैद नहीं है कि आपने कितनी मरतबा आप जो है दिल या दोस्त का या सीसीएसई का एग्जाम दे सकते हैं। आप तब तक एग्जाम दे सकते हैं जब तक पास नहीं होते
आपको सिर्फ करना क्या है कि उनको फीस देते जाना है और एग्जाम देते जाना है। जब आप पास हो जाएंगे तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी कैद नहीं है कि आपके लिए 3 अटेम्प्टें हैं, 4 अटेम्प्टें हैं या 5 अटेम्प्टें हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। बाकी आप डिटेल अगर मजीद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। पदरोना मिनतों के बारे में काफी अहम अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने गौर से सुननी है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टॉपिक्स में मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं इस पे, तो इस वजह से मैं आज इसको कवर करूंगा। पदरोना मिनटों स्पेन के किसी भी खित्ते में जो स्पेन टेरिटरी में आता हो, ख्वाह कोई जजीरा हो, पाल्मा दी मयोर्का हो, कनारिया हो, कोई भी जजीरा हो, स्पेन की टेरिटरी के अंदर हो, आप किसी भी जगह पदरोना मिनटों कर लें, आपकी पदरोना मिनटों शुरू हो जाएगी, जिसको उर्फे आम में नए आने वालों के लिए मैं बोलूंगा आसान अल्फाज में रजिस्ट्रेशन, जो कि टाउन हॉल में होती है, जिसको स्पेनिश में अजुंता मिनटो बोला जाता है, वहां पे आपने करवानी है। अब जो है वो 2 साल का कानून आ चुका है, अभी आप करवाएंगे, आपको 2 साल वेट करना होगा। 2 साल के बाद जो है आप उस पदरोना मिनटों के जरिए यहाँ पे लीगल हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो कवानीन बने हैं उनके मुताबिक। अब मैं यहाँ पे एक अहम बात करूंगा जिसको आपने गौर से सुनना है, जो कि काफी ज्यादा मुतासर है इस मसले से भी। पदरोना मिनटो फॉर एग्जाम्पल पहली आपने क्या करवाई है पाल्मा दी मयोर्का, दूसरी 6 महीने बाद आपने करवा ली बार्सिलोना में, फिर आप शिफ्ट हो गए मैड्रिड में, वहां पे 6 महीने चली। उसके बाद आपकी 6 महीने जो है पाइस बास्को में चली। अब आपकी टोटल 2 साल स्पेन में पदरोना में तो हो चुकी है, लेकिन 4 मुख्तलिफ शहरों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये चारों जो जगहों की पदरोना मिलता है वो मिला के 2 साल होगी या एक जगह पे ही करनी है। ये चारों की मिला के आपने स्पेन की किसी भी जगह पे बेशक 1 दिन चली है, 3 महीने चली है, 6 महीने चली है, आपकी तमाम मिला के जो है वो 2 साल पदरोना में तो होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक और अहम इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं कि ये जो आपने पदरोना में तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट शहरों में करवाई होती है, जब आप आखिरी जहां पे आपकी पदरोना में तो चल रही होती है वहां पे आपने अप्लाई करना होता है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, लीगल होने के लिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जहां पे आपने अप्लाई करना होता है वो आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आप हमें बताएं कि आप कहाँ कहाँ रहे हैं और वाकई आपके जो है वो 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आप पाल्मा दी मयोर्का जाएं बाई एयर, या आप मैड्रिड जाएं बाई ट्रेन या बाई बस, या बार्सिलोना जाएं बाई ट्रेन या बाई बस, और वहां पे जाते आते आपके फिंगर हो जाएं और आपको एक नया मसला पड़ जाए, पुलिस से फिर फिंगर माफ करवाते फिरें, फिर आप 72 ना लगवा लें या जुर्माना ना पे करते फिरें। उसका बेहतरीन हल ये है, जिसका बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, कि आपने गूगल पे जाना है, अजुंता मिनटो दी पाल्मा दी मयोर्का जहां पे आपकी पदरोना मिनटो होती है, वहां का एड्रेस, बार्सिलोना का एड्रेस, मैड्रिड का एड्रेस, उनको कॉल करनी है कि मैं अब यहाँ पे नई जगह पे हूँ, मेरी आपके एरिया में पदरोना में तो चली है। तो उन्होंने आपको एक फैक्स नंबर देना है और कहना है कि जो आपका पासपोर्ट है उसकी फोटो कॉपी कराई, वहां पे एक छोटा सा नीचे लिख दें कि मैं अब यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे मेरी स्टोरी को दी पदरोना में तो भेज दें, अपना नीचे एड्रेस, पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर लिख के हमें इस नंबर पे फैक्स कर दें। आपने वहां फैक्स कर दिया ना, उन्होंने बाई डाक आपकी स्टोरी को दी पदरोना में तो भेज देनी है। उस स्टोरी को पदरोना मिनटों को लगा के आप लीगल हो सकते हैं, अरेगो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने तरीकाकार अपनाना है, आपके लिए बेस्ट रहेगा और यही बेहतरीन है। अदरवाइज आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। हुकूमत की तरफ से पहले एक अनाउंसमेंट की गई थी कि अगर आप मिनिमम सैलरी लेवल पे स्पेन में रहते हैं तो उसके साथ साथ आप पारो भी ले सकते हैं। अब एक नई स्पेन की हुकूमत ने और रायत और अमदाद की अनाउंसमेंट की है कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 888 यूरो या उससे कम है तो फिर आप साथ साथ सब्सिडियो भी ले सकते हैं। सब्सिडियो क्या होती है, जब आपकी पारो खत्म हो जाती है तो फिर आपको तकरीबन 480 520 यूरो तक जो है वो आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली साथ है नहीं है तो वो आपकी लग जाती है। तो वो आप ले सकते हैं अगर आपकी 888 से ज्यादा नहीं है सैलरी, उससे कम है या उसके बराबर है, तो आप जो है सब्सिडियो भी इसके साथ ले सकेंगे। इसका लिंक नंबर 2 जो है आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं, असिंदे ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि हम कंट्रोल करने जा रहे हैं कैश पेमेंट को। जो लोग कैश के जरिए पेमेंट करते हैं वो 1000 यूरो से ज्यादा आप कैश की पेमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर कि पकड़ा जाएगा बड़ी पेनल्टी पड़ेगी, बड़ा जुर्माना पड़ेगा। इनका ये मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक कार्ड इस्तेमाल करें,
बैंक ट्रांजेक्शन्स करें ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। कैश को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस तरह के इकदाम शुरू किए हैं ताकि टैक्स चोरी को काबू किया जा सके। अब देखते हैं किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं, किस तरह से ये अनाउंसमेंट पे अमल करते हैं। हमारा मजीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।